जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि आज काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ। काफ़ी जो है पेपर बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था, थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। काफ़ी मार्क्स भी बच्चों ने लिया है। और अभी अभी मुझे जो है पता चला है कि सर प्लांट किंगडम से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे, पर रैंडमली क्वेश्चन आ रहे तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन सा बॉटनी जूलॉजी का। सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं। कभी 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री पूछेगा, फिर 4 क्वेश्चन फिजिक्स के। तो ऐसे रैंडमली मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं? तो चलिए आप लोग पादप जगत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एटलीस्ट 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में बन सकता है और सभी को आपको देखना है और अच्छे से अच्छा यहाँ पर स्कोर करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, रिवीजन क्लास है, आप सभी को करके जाना है। देखिए क्या बोला है, किसी समूह के सदस्य के लिए स्वतंत्र जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। शैवाल, मॉर्स, फर्न, शैवाल आपका मॉर्सेस या फिर आपका होगा अनावृत बीजी, या फिर होगा आपका मॉर्सेस, फर्न और अनावृत बीजी, शैवाल तथा जो आपका आवृत बीजी। तो नोट करेगा शैवाल, मॉर्स, आपका मॉर्सेस और आपका फर्न। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला क्या गया है, बोला गया कि अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकने वाले पौधे होते हैं। अपना भोजन स्वयं निर्मित करने वाले पौधे होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए बोला है कि जटिल बहुकोशिकीय अवस्था पाई जाती है। जटिल बहुकोशिकीय अवस्था पाई जाती है। तो आपका प्रोटिस्टा, प्लांटी और कवक में, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया में, मोनेरा जो है प्रोटिस्टा और एनिमिलिया से, प्लांटी, कवक और आपके एनिमिलिया से। तो सभी नोट करिएगा क्या राइट आंसर बन जाएगा आपका? प्लांटी, कवक, एनिमिलिया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए युगलिना को किस जगत में रखा गया है? युगलिना को किस जगत में रखा गया है? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपका जो है अवपंक, ठीक है बच्चा, क्या बोला है? अवपंक जो फफूंदी को किस जो है आपका जगत में जाना जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। तो क्या राइट आंसर बन जाएगा? नोट करने का प्रोटिस्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या होगा? प्रोटिस्टा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी बंधु बिल्कुल नोट कर पाए होंगे। आते हैं देखिए अभी आपका अधिकांश एक कोशिकीय आपके जीवधारियों को, अधिकांश एक कोशिकीय जीवधारियों को किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा जो है आपका प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फिर प्रोटिस्टा तथा आपका प्लांटी, या प्रोटिस्टा तथा कवक। तो नोट कर लीजिएगा क्या होगा आपका? मोनेरा तथा आपका प्रोटिस्टा। किस किस में रखा गया है? आपका मोनेरा में और आपका प्रोटिस्टा में। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से आपका टैक्सॉन कौन सा है? वंश, कुल, वर्ग या फिर सभी। तो टैक्सॉन की बात करें तो आपका वंश भी होगा, कुल भी होगा और वर्ग भी होगा। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट सही आंसर है। आगे देखिए विकासशील वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं? कृत्रिम पद्धति या फिर आपको प्राकृतिक पद्धति या फिर आपका फाइलोजेनेटिक पद्धति या इनमें से कोई भी नहीं। तो नोट करिएगा क्या होगा आपका? फाइलोजेनेटिक पद्धति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ध्यान रखना है। आगे आइए बोला गया है कि प्राणी जो है प्राणी सम प्रकार का पोषण पाया जाता है। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा तथा जंतुओं में, प्रोटिस्टा तथा कवकों में, या केवल आपका उच्च वर्णीय जंतुओं में। तो नोट करिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो आपका प्रोटोजोआ तथा जंतुओं में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक जिन्होंने शब्द प्रोटिस्टा क्या किया है? प्रस्तावित किया, उनके अंतर्गत एक कोशिकीय जो है पौधे तथा जंतुओं में समान जीव पाए जाते हैं। तो किस में समान जीव पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ई एफ आपका हेकल। ई एफ हेकल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे आते देखिएगा। पांच जगत वर्गीकरण जो प्रोकैरियोटिक्स को किस जगत में रखते हैं? 5 जगत वर्गीकरण को हम लोग किस जगत में रखते हैं? तो जगत मोनेरा में। किस में साथियों? जगत मोनेरा में रखते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
जरा आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि जाति वृत्तीय जो है दृष्टि में या दृष्टि से 5 जगत वर्गीकरण के मध्य स्थित किस जो है जगत की है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? प्लांटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्लांटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 जगत की स्थिति एक समान होती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा आपका प्लांटी। तो क्या होगा साथियों राइट आंसर? होगा आपका प्लांटी तथा एनिमिलिया। क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और सभी को नोट करके रखना है। आगे यह बोलेगा कि किस जगत में पादप जो है प्लवक तथा प्राणी प्लावक को सम्मिलित किया जाता है? प्रोटिस्टा, कवक, एनिमिलिया या फिर आपका प्लांटी होगा। तो नोट करिएगा साथियों, जिन्होंने भी प्रोटिस्टा आंसर लगाया है डेफिनेटली सत्य आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किसे मोनेरा जगत में सम्मिलित किया जाता है? किसे मोनेरा जगत में सम्मिलित किया जाता है? तो नोट करिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? मिक्सोमाइसीटीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? मिक्सोमाइसीटीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए, जो है आपका विकल्पी मृतोपजीवी है। क्या है? विकल्पी मृतोपजीवी है तो वह परजीवी जो कि मृतोपजीवी के रूप में भी क्या करता है? जीवन यापन कर सकते हैं। वह जो सदैव परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, वह जो आपके सदैव मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं, या वह मृतोपजीवी जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो साथियों नोट करना कि वह परजीवी जो कि आपके मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी के जनक की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। बोला गया है कि जो है आपका एम्ब्रियोफाइटा से संबंधित है। चलिए, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे बच्चा, इसलिए मैं अभी आपको और कुछ दिनों से मैं आपको नॉर्मल ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर आपका स्प्रोटोफाइटा, ये उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बोला गया है कि वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को बहुत अधिक जो है संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए, जीवन की विविधता समझाने के लिए, या फिर आपका जीवधारियों की अधिक जो है उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो नोट करिएगा ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, बोला गया है कि किसी जीवधारी के समूह के विकास को जो है इतिहास को क्या कहते हैं? जातिवृत्तीय या फिर होगा व्यक्तिवृत्तीय या फिर आपका वंशानुगत, या इनमें से कोई भी नहीं। तो नोट कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा जातिवृत्ति। क्या राइट आंसर होगा? जातिवृत्ति इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये आप लोगों को नोट करना है। आगे देखिए, पौधे जंतुओं से इस कारण भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें गति नहीं पाई जाती, इनमें जो है क्या उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती, और ये जो है स्वपोषी होते, या उपरोक्त सभी होगा। तो साथियों सभी बंधुओं को नोट करना है कि ये जो है स्वपोषी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? यह स्वपोषी होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। आगे आइए देखिए, नेक्स्ट है कि पौधे के वास्तविक नामकरण है। पौधे के वास्तविक नामकरण है, यह हमें बताना है। तो देखिएगा, प्रजाति आपका प्रजाति एवं जातीय नाम दोनों ही आपका क्या है? इंटेलिज में मुद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही। द्विनाम पद्धति, ये तो हर बंदा जानता है कि द्विनाम पद्धति के जो जनक है लीनियस होते हैं। चलिए आगे, द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या होता है? तो द्विनाम पद्धति की बात करें, उसके अर्थ की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि वंश और जाति के द्वारा नाम का प्रदर्शन, ये होता है इसका आंसर। आगे देखिए, बोला है कि जाति की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयोग परंतु प्राय जो है उपभोग में न जाने वाला पौधा क्या बन जाएगा? तो आपका संकरण इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? संकरण अगर हमने आंसर लगाया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे आइएगा, किस वर्ग के
जीवधारियों को पहचानने के लिए जैव रासायनिक समानता जो है उपयोग किया जाता है। कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। तो देखिए सभी जरा ध्यान दीजिएगा, सभी बंधु जरा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चा नोट करिएगा। राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, मोनेरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोनेरा। आगे आइए देखिए बोला क्या गया है कि नामकरण के संबंध में कौन सा सही है। नामकरण के संबंध में कौन सा सही है? तो सभी लोग दीजिएगा कि वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा। वैज्ञानिक नामों को जो है इंटेलिज को जो है छापा जाता है। वैज्ञानिक नाम को जब हाथ से लिखा जाता है तो रेखांकित किया जाता है। उपरोक्त सभी करेक्ट है। क्या राइट आंसर होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। आगे देखिए बोला गया है कि हायरार्कियल वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य हमें बोला गया है कि वस्तुओं को एक के बाद एक क्रमानुसार समूह में रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बोला गया है कि जो है फाइकोइरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन वर्णक किस में पाया जाता है। तो सभी बंधु नोट करिएगा कि ये होगा आपका जो है साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? जाति होती है। क्या होती है बच्चा? जाति होती है। जब जाति का नाम वंश के नाम को या जब जाति का नाम वंश के नाम की जो है आपका पुनरावृत्ति हो तो जो है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों आप सभी को नोट करना है, हम लोग उसे कहेंगे क्या सर जी? टार्टोनियज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लिनियस ने द्विनाम पद्धति का जो है विस्तृत रूपरेखा किस पुस्तक में प्रकाशित की थी? उसकी बुक है आपका स्पीसीज आपका प्लांटेरम। क्या होगा? स्पीसीज आपका प्लांटेरम इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए द्विनाम पद्धति के नियम का जो है निर्माण। द्विनाम पद्धति के नियम का निर्माण तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। काय में? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन जो है नामों को वैध माना जाता है? किन नामों को वैध माना जाता है? तो जिन्हें सर्वप्रथम जो है प्रस्तावित किया जाता है, जो अधिक प्रचलित होते हैं, जिनमें आपका होलोटाइप पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी। तो नोट करिएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए वर्तमान में किसी पौधे को वैज्ञानिक नाम प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक होगा? वैज्ञानिक नाम प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक होगा? तो आपका नाम अधिक लंबा होना चाहिए, नाम का जो है उच्चारण कठिन होना चाहिए, लैटिनाइज होना चाहिए। बिल्कुल उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर बना लेंगे। ठीक है, क्या होगा? उपरोक्त सभी है जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत सम्मिलित हैं। प्रोटोजोआल, शैवाल, कवक। शैवाल ब्रायोफाइटा जीवाणु कवक। कवक जो है आपका स्लाइम कवक। सहन जो है सहनीय पौधे। क्या आंसर होगा? तो देखिएगा साथियों, अगर आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? प्रोटोजोआ, शैवाल, योम, कवक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पौधे का कृत्रिम वर्गीकरण हेतु किया जाता है। पौधे के कृत्रिम, ठीक है बच्चा, पौधे के कृत्रिम की बात करें तो आपका होगा लिनियस। आगे आइए बोला है कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में आपका यूकैरियोटिक्स का जो है स्थान है। यूकैरियोटिक का स्थान क्या है? तो ये होगा केवल 4 जगतों में। क्या है? केवल 4। ऑप्शन नंबर सी। नई जातियों को ज्ञात करने के लिए कौन सा लक्षण प्रयोग किया जाता है? नई जातियों के पुष्प संबंधी लक्षण, नई जातियों के शरीर रचना संबंधी लक्षण, नई जातियों के जो है कायिक संबंधी लक्षण, या आपका भ्रूणपोष का लक्षण। क्या आंसर बनेगा? तो देखिए सभी बच्चे अगर आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? नई जातियों के पुष्पन संबंधी लक्षण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पौधे में लेटिन नाम दिया जाते हैं क्यों? लेटिन नाम दिए जाते हैं पौधे में क्यों दिए जाते हैं?
क्योंकि संपूर्ण जगत में एक पौधे के लिए एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ लैटिन नाम, सबसे बड़े नाम और सबसे यूनिक नाम दिए जाते हैं। बोला कि पौधे का नामकरण जो है विज्ञान को क्या कहते हैं, जब पौधे का नामकरण होता है इस विज्ञान को द्विनाम पद्धति कहते हैं, ये ध्यान रखना। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पादप वर्गीकरण नामकरण की पहचान की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सिस्टोमेटिक आपका बॉटनी होगा, यह ध्यान रखना है। किसके लिए आपका लिनियस को श्रेय दिया जाता है, किसके लिए लिनियस को श्रेय दिया जाता है, तो द्विनाम पद्धति, क्या होगा, द्विनाम पद्धति, ये ध्यान रखना है। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या होती है, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो जाति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी शानदार से क्वेश्चन थे, कम टाइम में हम लोग रिवीजन कर सकते हैं और आई होप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन से विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। और चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करना है।